नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हम यहाँ पर लेके आए हैं सीईटी 2024 से संबंधित टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे और मैं यहाँ पर भूगोल से संबंधित यानी कि भूगोल से विषय से संबंधित भारत के भूगोल के उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश यानी कि भौतिक भूगोल का एक पार्ट है यहाँ पर उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, इससे संबंधित यहाँ पर मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। ये भूगोल के प्रश्न आपके परीक्षा उपयोगी रहेंगे। ये परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है सीईटी के अलावा और अन्य एग्जामों में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। मैं सायर सिंह। अब प्रश्न देखता हूं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न होगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के उच्चावच को सम्मिलित करता है? भारत की उच्चावच से संबंधित यहाँ पर सम्मिलित करता है। तो इसमें उच्चावच कौन कौन से हैं? पर्वत, पहाड़ियां, पठार और मैदान। ये उच्चावच के प्रकार है। इनका यहाँ पर सामने प्रतिशत दिया गया है कि पर्वत 10.6% यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग पर्वतों का जो भाग है वो 10.6% है। ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। दूसरा जो विकल्प यहाँ पर दिया है पहाड़ियां यहाँ पर देखिए दोस्तों 18.5% है। ये भी आपके विकल्प यहाँ पर सही है। और इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं पठार की। तो पठार का जो क्षेत्र है वो लगभग आपके 27.7% है। और चौथे विकल्प की बात हम यहाँ पर करते हैं तो मैदान यहाँ पर 43.2% भाग यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर बात करें कि पर्वत होता क्या है, पहाड़ियां होती क्या है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक इसका देखते हैं। तो दोस्तों देखो, पर्वत की बात हम करते हैं तो पर्वत का जो ऊंचा भाग है यानी कि लगभग 2100-2200 मीटर से अधिक ऊंचाई का जो भाग और उसका जो ढाल है वो तीव्र हो, वो तो कहलाते हैं दोस्तों पर्वत कहलाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर पहाड़ियों की बात हम करें तो पहाड़ियां जो हैं वो दोस्तों आपकी पहाड़ियों की बात हम यहाँ पर करें तो पहाड़ियां भी लगभग आपके 700-800 मीटर से लेकर आपके 2500 मीटर तक होती है और जिनका भी ढाल आपके तीव्र हो, यानी कि पर्वत की तुलना में ऊंचाई इनकी कम होती है। पठार की बात हम करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है वो भी आपके लगभग 700-800 मीटर से लेकर और 2500 मीटर तक का जो क्षेत्र है, पर लेकिन ऊपर का जो भाग है उसका आपके फ्लैट होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। ये पठार आपके कहलाती है। पठार इस तरह करती है, ये पहाड़ी इस तरह करती है। मैदान की बात हम करते हैं तो लगभग 300 समुद्र तल से 300 मीटर तक की ऊंचाई का जो क्षेत्र है वो मैदान के अंतर्गत आता है। तो भारत के भूभाग में यदि हम देखें तो यहाँ पर 4 प्रकार की उच्चावच दिखाई देते हैं, जिसमें पर्वत, पहाड़ियां, पठार और मैदान है। और इनका ये लगभग आपके प्रतिशत भाग है यहाँ पर। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ये सभी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर दोस्तों यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं यहाँ पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन कीजिए। असंगत की बात यहाँ पर हो रही है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं कौन कौन से यहाँ पर। तो असंगत कथन जिसमें देखें, हिमालय विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है और जिसका निर्माण लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। दोस्तों बिल्कुल सही है यहाँ पर कि जो हिमालय है नवीनतम पर्वतों में से आता है। वलित पर्वतमाला है, मोड़दार पर्वतमाला है, फोल्डेड पर्वतमाला है और इसका निर्माण लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कि इयोसीन और योगोसीन काल आपके योगोसीन और ओलिगोसीन काल से पहले इसका निर्माण माना जाता है। दूसरा विकल्प इसमें है कि इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के अपसरण से हुआ। दोस्तों अपसरण यानी कि हम भारतीय बात करते हैं तो इधर आपके यूरेशियन प्लेट दोस्तों और इधर आपके इंडियन प्लेट है। ये इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट है दोस्तों। इन दोनों का जो टकराने से यानी कि अभिसरण से इनका निर्माण हुआ है। क्योंकि अभिसरण की बात यहाँ पर करते हैं तो बीच का जो भाग था वो 33 सागर था और 33 सागर का जो अवसाद है वो दोनों प्लेटों के भिंचने के कारण ये ऊपर उठा और ऊपर उठने से यहाँ पर ये पार्ट आपके हिमालय का निर्माण हुआ। पर दोनों प्लेटों में आपके अपसरण नहीं हुआ। अपसरण का मतलब होता है दूर हटना और अभिसरण का मतलब होता है पास आना। तो यहाँ पर अभिसरण शब्द आपके आएगा तो अभिसरण यहाँ पर ठीक रहेगा दोस्तों। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर अभिसरण की बात यहाँ पर हम करते हैं तो ये गलत आपकी स्टेटमेंट है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ये सही है। यहाँ पर तीसरे विकल्प 33 सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थली कहा जाता है। ये भी हमने देखा कि 33 सागर का जो अवसादीय पार्ट था वो आपके यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच के अभिसरण क्षेत्र से खिंचाव क्रिया के द्वारा ऊपर उठा हुआ भाग है। यानी कि ये जो हिमालय है ये
आपके 33 सागर के स्थान पर बना है, इसलिए इसको गर्भगृह या आपके जन्म स्थल भी कहते हैं 33 सागर का। तो हम ये भी प्रश्न यहाँ पर बताया कि हिमालय किसका भाग है, किस जगह पर इसकी उत्पत्ति हुई, तो हम इसका जो राइट आंसर होगा वो 33 सागर होगा दोस्तों। ठीक है, हिमालय का निर्माण टर्सरी यानी कि तृतीयक युग से माना जाता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ए, सी और डी तो सही है, पर असंगत यहाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है। लद्दाख की बात यहाँ पर करते हैं, यानी कि इनमें से 3 जो दर्रे हैं वो ऐसे होंगे जो लद्दाख में है, एक दर्रा होगा ऐसा जो कि लद्दाख में नहीं है। सबसे पहली बात हम करें दर्रा क्या होता है, तो दर्रा दोस्तों देखिए कि ये दो पहाड़ियों के बीच का जो गैप होता है, इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये मान लीजिए कोई पहाड़ी है और पहाड़ी के बीच में ये गैप जो बना हुआ है, इस गैप को यहाँ पर दर्रा कहते हैं। इस दर्रे का निर्माण एक तो पर्वत निर्माण के समय ही बाई डिफॉल्ट भी हो सकता है, और या दूसरा नदियों के आपके अपर्दन के कारण यहाँ पर ये दर्रे का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो दर्रे का निर्माण नदियों के द्वारा और बाई डिफॉल्ट यानी पर्वत निर्माण के समय भी हो सकता है। यहाँ पर हम बात करते हैं लद्दाख क्षेत्र की, तो लद्दाख का जो मानचित्र यदि हम बनाते हैं यहाँ पर, ये लद्दाख का क्षेत्र जो है, यहाँ पर लद्दाख भारत का ये पार्ट जो है लद्दाख क्षेत्र है। इसमें जोजिला का जो लोकेशन है वो जोजिला लगभग आपकी इस जगह पर है, जोजिला है। यहाँ पर बुर्जिल दर्रा है, ये बुर्जिल की लोकेशन है, ये जोजिला की लोकेशन है। जोजिला जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को आपके गिलगित से जोड़ता है। इधर फोटुला दर्रा इस भाग में आपके पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में फोटुला दर्रा है जो चीन के साइड में है यहाँ पर। और चौथा विकल्प है लुंगलाचा। लुंगलाचा जो दर्रा है दोस्तों यहाँ पर वो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों यहाँ पर। तो इस प्रकार से लद्दाख में आपके लुंगलाचा दर्रा स्थित नहीं है, जो राइट आंसर हमारा लुंगलाचा है, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत इसकी स्थिति है, ये लद्दाख में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालय से संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये जितने भी कथन है हिमालय से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस मानचित्र के माध्यम देकर, तो तिब्बत की का ढाल अवतल और विशाल मैदान का ढाल उत्तल आकृति का, यानी कि हिमालय का जो ढाल है तिब्बत की तरफ अवतल आकृति का और विशाल मैदान की तरफ उत्तल आकृति का, नतोदर आकृति का है। यानी कि आप इसको ये समझ सकते हो कि यदि हिमालय की बात है तो ये हिमालय यहाँ इस साइड में तो ये होगा, ये विशाल मैदान की तरफ इधर, ये विशाल मैदान की बात यहाँ पर आ गई, ये तिब्बत की बात आ गई। तिब्बत की तरफ इसका ढाल अवतल और विशाल मैदान की तरफ इसका ढाल उत्तल आकृति का है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके पश्चिमी भाग की चौड़ाई कम और ऊंचाई अधिक है, जबकि पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक व ऊंचाई कम है। तो हिमालय की बात हम यहाँ पर करें तो हिमालय की जो ये बात यहाँ पर हम करते हैं, तो इस प्रकार से हिमालय का 3 श्रेणियों में ये फैला हुआ है, यानी कि पूर्वी भाग की चौड़ाई कम है, पश्चिमी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो यहाँ पर बात हो रही है पश्चिमी भाग की चौड़ाई कम और ऊंचाई अधिक है। तो चौड़ाई कम, पश्चिमी भाग की चौड़ाई कम है जबकि यहाँ पर अधिक है, और इधर आपके पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक और इधर कम है, तो इसका मतलब इधर कम है, तो ये तो गलत हो गया। अब ऊंचाई इधर कम है और इधर ऊंचाई ज्यादा है, जबकि इसमें बता रहा है कि पश्चिमी भाग में ऊंचाई अधिक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका फैलाव, यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश का विस्तार भारत के लगभग कुल क्षेत्र के 5 लाख क्षेत्र में वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है, तो ये आपके यहाँ पर सही कथन है। यहाँ पर हिमालय की क्रम से लंबाई व चौड़ाई क्रम से आपके 2400 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर नामचा बरवा से लेकर, या आप यूं कह सकते हो सिंधु के से नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसकी लगभग जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है वो आपके पूर्वी भाग में 160 किलोमीटर और पश्चिमी भाग में 400 किलोमीटर के लगभग है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और बात हम औसत ऊंचाई की, तो 6 किलोमीटर औसत ऊंचाई है, यानी कि कई जगह पर यहाँ पर 6000 मीटर दिया हुआ है, तो ये सही है क्योंकि 6000 मीटर में 6 किलोमीटर होता है, तो ये भी सेंटेंस आपके सही है। तो राइट आंसर इसका बी है, ये आपके। नेक्स्ट, परिष्कार वर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आपके ऑफलाइन कोचिंग, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की, पुलिस सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की कोचिंग की जाए, जिसमें आपके जीके का पेपर और हिंदी का पेपर, दोनों पेपरों की यहाँ पर कोचिंग कराई जाती है। कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों को वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज यहाँ पर निःशुल्क दी जाती है दोस्तों। ये नए बैच हमारे यहाँ पर सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं दोस्तों, और इन बैचों की सबसे जो विशेषता है
वो आपके छोटे बैचों के माध्यम से क्वालिटी कोचिंग की जा सकती है। क्वालिटी कोचिंग यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आप अपने जो सपना लेकर आप आए हो वो सपने को पूरा कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अब क्या सुमेलित नहीं है, देखो एक तरफ दर्रा दिया गया है और एक तरफ नदी का प्रवेश, यानी कि कौन से दर्रे से कौन सी नदी का प्रवेश होता है, यहाँ पर ये बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प है शिवकिला दर्रा सतलज नदी, यानी कि शिवकिला की लोकेशन देखें हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में ये इस प्रकार से यदि हम बात करें तो ये यहां से जो सतलज नदी है, सतलज ये आती है, ये आपके शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर ये विकल्प। दूसरा यहाँ पर है यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की बात है तो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से यूं आती है। यहाँ पर यांग्याप दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये विकल्प भी यहाँ पर सही है। लिपुलेख दर्रा काली नदी, लिपुलेख यानी कि यहाँ पर उत्तराखंड में, और यहाँ से काली नदी आती है, तो यहाँ पर ये लिपुलेख जो है वो आपके दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो ये आपके राइट आंसर आपके है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा से मानस, यानी कि नाथुला सिक्किम में है और सिक्किम में ये नदी आती है, तो नाथुला दर्रे से आपके मानस नदी नहीं, तिस्ता नदी या जोलेपला दर्रे से आपके तिस्ता नदी आती है, जो नजदीक नाथुला और जोलेपला नजदीक है, वहां से ये नदी प्रवेश करती है। तो मानस वाला विकल्प यहाँ पर गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर है नाथुला मानस, जबकि नाथुला से आपकी तिस्ता नदी, नाथुला और जोलेपला से आपकी तिस्ता नदी का प्रवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ट्रांस हिमालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं। ट्रांस हिमालय, ये कि हिमालय से संबंधित प्रश्न है आपके। यदि हम मानचित्र में इसको देखें तो ट्रांस हिमालय का जो भाग है वो इस मानचित्र में देखें तो ट्रांस हिमालय का पोर्शन यहाँ पर ये दिखता है दोस्तों। ये जो पोर्शन है ये ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, यह मुख्यतः 3 श्रेणियों में बटा है। 3 श्रेणी, तो ट्रांस हिमालय का जो पोर्शन है नंबर 1, 2 और 3, ये 3 श्रेणियों में बटा है। 3 श्रेणियों में नंबर 1, 2 और 3, तो 3 श्रेणियों में बिल्कुल सही कथन है ये। दूसरा विकल्प कैलाश श्रेणी लद्दाख श्रेणी का तिब्बत में अग्रिम भाग है, यानी कि 2 नंबर की जो है वो लद्दाख है, लद्दाख का अगला भाग जो है वो कैलाश कहलाता है दोस्तों। कैलाश, कैलाश श्रेणी कहलाता है। कैलाश श्रेणी जो है वो आपके तिब्बत में आपके लद्दाख श्रेणी का अगला भाग है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। यहाँ पर बिल्कुल सही है कि तिब्बत जो लद्दाख श्रेणी का अग्रिम भाग जो तिब्बत में है वो कैलाश श्रेणी कहलाता है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम और जास्कर श्रेणी उत्तरतम श्रेणी है। यहाँ पर ये गलत है क्योंकि काराकोरम श्रेणी उत्तरतम श्रेणी है और दक्षिणतम श्रेणी आपके जास्कर है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों। काराकोरम दक्षिण नहीं है, उत्तरी है, जास्कर दक्षिणी बिंदु, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है थोड़ा सा, ये विकल्प। लद्दाख और जास्कर के मध्य से सिंधु नदी प्रभावित होती है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर, देखो 2 नंबर आपकी लद्दाख है, 3 नंबर जास्कर, इसके बीच से यहाँ से एक नदी गुजरती है और ये नदी आपके पाकिस्तान में जाती है जो इंडस यानी कि सिंधु नदी कहलाती है। ये नदी जो है यहाँ पर जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य से गुजरती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये दोस्तों ध्यान रखना आपको, लद्दाख और जास्कर के मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो आपके ये है, काराकोरम श्रेणी उत्तरी श्रेणी है, दक्षिण श्रेणी नहीं है, जास्कर उत्तरी श्रेणी नहीं है, दक्षिणी श्रेणी है। इस प्रकार से ये आंसर हमारा राइट है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, एक तरफ घाटी है दोस्तों और एक तरफ हिमनद है, यानी कि कौन सी घाटियों में कौन कौन से हिमनद स्थित हैं ये देखना है अपन को यहाँ पर। और ये सभी जो है ये आपके लद्दाख क्षेत्र में और आपके उत्तराखंड के क्षेत्र में दिए हुए हैं जो हिमनद है, घाटियां हैं। इनमें पहली जो घाटी है वो शिगार घाटी, शिगार घाटी में बियाफो और बाल्टोरा हिमनद स्थित है, बिल्कुल सही है। बियाफो और बाल्टोरा जो लद्दाख क्षेत्र में है ये यहाँ पर शिगार घाटी में। हुंजा घाटी में आपकी हिस्पार और बाल्टोरा स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है आपके यहाँ पर। और नुब्रा घाटी में सियाचिन हिमनद स्थित है, जो सियाचिन है वो सबसे बड़ा हिमनद यहाँ का है। और फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में मिलाम जो हिमनद है वहां पर स्थित है। फूलों की घाटी क्षेत्र में मिलाम हिमनद स्थित है, तो ये भी आपकी, इसका मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। यहाँ पर हम विकल्प की कूट की बात करें तो यहाँ पर उत्तर सही हमारा है कि 1, 2, 3, 4 चारों, यानी कि चारों विकल्प यहाँ पर सही दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि असत्य ढूंढना अपन को सत्य नहीं है।
काराकोरम श्रेणी उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। रीढ़ कहलाती है, रीढ़ यानी कि स्तंभ कहलाती है। काराकोरम की जो बात करते हैं उच्च एशिया का, इधर आपके कुल्लूल पर्वत श्रेणी है, इधर आपकी यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ आपके हिंदुकुश पर्वतमाला ये यहाँ पर दी हुई है। तो ये जो बीच के जो पामीर का पठार के पास में जो आपके काराकोरम जो श्रेणी है ये रीढ़ कहलाती है, बीचों बीच की पार्ट, इसलिए इसको उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। भारत की पहली और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन की जो हाइट है वो आपके 8,611 मीटर की है। कितनी है? 8,611 मीटर की है। ये आपके काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहां पर है? काराकोरम में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। तो ये आपके बिल्कुल से ये लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का जो पठार है सबसे ऊंचा पठार है, जो शुष्क और उष्ण मरुस्थल है। दोस्तों यहाँ पर शुष्क मरुस्थल तो है, पर ये उष्ण मरुस्थल नहीं है, ये आपके कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। तो शीत मरुस्थल, तो ये कथन यहाँ पर गलत है, असत्य साबित हुआ यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट आपके है लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। तो बिल्कुल सही है राकापोसी। और राकापोसी जो चोटी है दोस्तों वो आपके विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तीव्र ढाल वाली ढाल चोटी है यहाँ पर ये। तो राकापोसी जो है वो आपके लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है लद्दाख जो क्षेत्र है उष्ण मरुस्थल ना होकर के शीत मरुस्थल है। ये आपके सही विकल्प है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बैच यहाँ पर जो चल रहे हैं उनमें हमारे यहाँ पर अभी वर्तमान में जो वैकेंसी निकली हुई है, एक तो आपके डिप्टी जेलर की जिसमें आपके जीके का पेपर और हिंदी का पेपर होता है। इसी के साथ एक सब इंस्पेक्टर के जो पेपर आपके चल रहे हैं उसमें भी आपके जीके और हिंदी का पेपर चल रहा है। दोनों परीक्षाओं में सिलेबस जो समान है, यानी कि आप एक नौकरी की तैयारी इसमें तैयारी करते हो तो दोनों नौकरियों की तैयारी आपकी स्वतः इसमें हो जाती है। ये नए बैच सोमवार से जारी है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, छोटे बैचों के माध्यम से क्वालिटी यानी कि क्वालिटी अच्छी मिलती है। क्वालिटी अच्छी मिलेगी तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तरफ है दर्रा और एक तरफ राज्य की लोकेशन। राज्य देखते हैं यहाँ पर, तो कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से राज्य में? तुजू दर्रा। तो दोस्तों तुजू दर्रा मणिपुर में, यानी कि हम इधर यदि लोकेशन देखते हैं तो ये लोकेशन आपके दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट की है। तो तुजू दर्रा मणिपुर में, ये मणिपुर की लोकेशन है और यहाँ पर तुजू दर्रा है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर ये। दूसरा विकल्प है बोमडिला। बोमडिला की जो लोकेशन है वो अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ये बोमडिला यहाँ पर लोकेशन है, भूटान के पास में बोमडिला दर्रा है और ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये बोमडिला दर्रा, ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पर विकल्प, ये भी सही है यहाँ पर। जोलेपला दर्रा, जोलेपला जो दर्रा है वो नागालैंड में, जबकि जोलेपला दर्रे की हम बात करते हैं तो वो आपके सिक्किम में है दोस्तों। यहाँ पर जोलेपला जो दर्रा है वो सिक्किम में है और नागालैंड की लोकेशन यहाँ पर है, जो गलत है। इस प्रकार से ये गलत है यहाँ पर विकल्प है। लेखा पानी जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में, वो लेखा पानी भी आपके इधर ही अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये विकल्प भी यहाँ पर सही है। तो हमारे जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपके है जोलेपला दर्रा नागालैंड में न होकर के जोलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सागरमाथा स्थित है, यानी कि लोकेशन बतानी है। और यहाँ पर लोकेशन में भारत और नेपाल सीमा पर, नेपाल और चीन सीमा पर, चीन और भारत सीमा पर, भारत और भूटान सीमा पर, यानी कि कौन सी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई की जो चोटी है, इसकी लोकेशन सही तरीके से कहां पर है? तो हम यदि इन सीमाओं की हम बात करते हैं तो ये नेपाल की सीमा और ये सिक्किम राज्य, और सिक्किम राज्य की बात हम यहाँ पर करते हैं तो ये सिक्किम राज्य की लोकेशन। इधर भूटान दोस्तों, इधर भूटान है ये, और ये सिक्किम है इधर, यानी कि ये भारत की लोकेशन है ये। इधर आपके दोस्तों नेपाल है, नेपाल की इधर आपके दोस्तों ये है लोकेशन आपके चीन की। यदि हम इन ऑप्शनों की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कंचनजंगा है, न कि माउंट एवरेस्ट है, ये गलत है यहाँ पर। इसके बाद में दूसरा भी नेपाल और चीन सीमा पर, हाँ
नेपाल और चीन सीमा, जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, जो लोकेशन है, वो आपके नेपाल और चीन सीमा पर है। ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। और दोस्तों चीन और भारत सीमा पर बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ये विकल्प भी गलत है। भारत और भूटान सीमा पर ये भी गलत है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर है वो आपके माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो नेपाल और चीन सीमा पर स्थित है, भारत नेपाल सीमा पर स्थित नहीं है। ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ पर करें। हिमालय की अधिकांश सबसे ऊंची चोटियां निम्नलिखित में से कौन से हिमालय में है? ऑप्शन के अनुसार हम बात करें, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय और पंजाब हिमालय। यहाँ पर जो विकल्प दिए हुए हैं तो ये हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण के दिए गए हैं। हिमालय का किस वर्गीकरण के विकल्प दिए हैं? प्रादेशिक। तो हिमालय को प्रादेशिक दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में, मान लीजिए ये हिमालय है और इस हिमालय में कौन कौन से हिमालय को इन 4 भागों में बांटा गया? तो यहाँ पर एक सतलज नदी है। कौन सी? सतलज नदी। एक आपके इधर काली नदी और एक इधर आपके तिस्ता नदी, और एक इधर आपके ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर आपके सिंधु नदी है। यानी कि इन नदियों की बात हम यहाँ पर करते हैं तो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय, डी 4 नंबर का, डी पोर्शन का पार्ट, ठीक है। यानी कि पंजाब हिमालय यहाँ पर, ये पंजाब हिमालय का पार्ट है। सतलज और काली के बीच में है कुमायूं हिमालय है यहाँ पर। काली और तिस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है आपके असम हिमालय। दोस्तों असम हिमालय यहाँ पर स्थित। अब प्रश्न यहाँ पर कि अधिकांश ऊंची चोटियां, तो बात हम करते हैं हिमालय की जो अधिकांश ऊंची चोटियां हैं उनमें से 1-2 को छोड़कर अपवाद स्वरूप, तो जिसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, इन चोटियों की जो लोकेशन इनमें से कौन से हिमालय में है? तो दोस्तों देखिए माउंट एवरेस्ट की लोकेशन भी यहीं पर है, मकालू की लोकेशन भी यहीं है, धौलागिरी की भी यहीं है, कंचनजंगा की भी है। यानी कि अधिकांश ऊंची चोटियां जो है हिमालय की, उनकी लोकेशन आपके इस हिमालय के अंतर्गत है। तो हमारा जो राइट आंसर आप दोस्तों होगा वो नेपाल हिमालय होगा। हिमालय की अधिकांश ऊंची चोटियों की जो लोकेशन है वो कौन से प्रादेशिक हिमालय के अंतर्गत है? वो नेपाल प्रादेशिक हिमालय के अंतर्गत है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो नेपाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम। असत्य कथन कौन सा है? पहला है, लघु हिमालय के ढालों पर स्थित शीतोष्ण घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में पयार कहते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ये हिमालय की, ये पार्ट आपके, ये 3 हिमालय दोस्तों। ये कहलाता है महान हिमालय दोस्तों, ये कहलाता है लघु हिमालय दोस्तों, और ये कहलाता है उप हिमालय दोस्तों। प्रश्न यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय लघु हिमालय के ढालों पर, इस हिमालय के ढालों पर जो शीतोष्ण कटिबंध यानी शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान भी और आपके यहाँ पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों में यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मैदान यहाँ पर मिलते हैं उनको कश्मीर में कहते हैं मर्ग, उनको यहाँ पर उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल कहते हैं दोस्तों। तो ये लोकेशन यदि हम बात करें तो ये बुग्याल की बात यहाँ पर करते हैं तो बिल्कुल सही है। लघु हिमालय के जो ढालों पर शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है उनको कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। दूसरी बात, बी की बात करें, कश्मीर घाटी में झीलों के निक्षेप से निर्मित मैदानों को करेवा कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात हम यहाँ पर करते हैं करेवा की। करेवा क्या होता है कि 2 हिमालयों के बीच में, यानी कि महान हिमालय और कश्मीर घाटी की बात हम यहाँ पर करते हैं। कश्मीर घाटी जो है वो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। ये महान हो गया दोस्तों और ये लघु हो गया। इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है ये नदियों के अवसादों से, जो झीलें थी वो अवसादों से भरकर किस में कन्वर्ट होगी? मैदानों, उपजाऊ मैदान के रूप में कन्वर्ट होगी। ये उपजाऊ जो मैदान है ये आपके केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है।
उपजाऊ मैदान है और यहाँ पर केसर बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है। और ये जो केसर के जो मैदान है इनको यहाँ पर क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं। अभी ये एलडीसी में भी पूछा गया था। और ये जो प्रश्न जो हम यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चला रखे ये आपके विभिन्न एग्जाम में जैसे सीईटी एग्जाम, सब इंस्पेक्टर, रीट लेवल आपके 2 और 1 और इधर आपके पटवार, इन विभिन्न एग्जामों में ये आपके भारत के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न ये उपयोगी साबित होंगे। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे कि शिमला, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग लघु हिमालय में स्थित है। क्योंकि ये जो शहर है आपके जैसे आपके शिमला हिमाचल प्रदेश का में है, मनाली भी आपके इधर हिमाचल प्रदेश में, मसूरी आपके उत्तराखंड में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, ये जो जितने भी जो आपके पर्यटन स्थल है ये सभी लघु हिमालय का पार्ट है। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी आपकी बात है सही है। शिवालिक को मध्य हिमालय से अलग करने वाली घाटी को पूर्व में दून और पश्चिम में द्वार कहते हैं। यानी कि शिवालिक सबसे जो लास्ट जो उप हिमालय है या शिवालिक है, इसके यहाँ पर नदियों द्वारा जो मैदान जो बने हुए हैं उन मैदानों का पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में द्वार और पश्चिमी भाग में दून कहते हैं। जबकि यहाँ पर पूर्वी भाग में दून और पश्चिमी भाग में द्वार कहते हैं, ये गलत है। पश्चिमी भाग में आपके यहाँ पर दून और पूर्वी भाग में द्वार कहते हैं, ये विकल्प यहाँ पर गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपके डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन से पहले यहाँ पर एक सूचना देना चाहते हैं कि परिष्कार वर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी और ऑफलाइन भी यहाँ पर शिक्षक की जो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के यहाँ पर बैच जो चलाए जा रहे हैं उसमें आपके फर्स्ट पेपर भी और सभी विषय से संबंधित प्रश्न आपके यहाँ पर कोचिंग कराई जा रही है। ये जो नए बैच हैं ये सोमवार से चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थी को टेस्ट सीरीज निःशुल्क दी जाएगी, नोट्स भी निःशुल्क और पीडीएफ भी यहाँ पर निःशुल्क दी जाएगी। और यहाँ की जो सबसे बड़ी जो बात है वो आपके और यहाँ पर छोटे बैच यहाँ पर हैं और छोटे बैचों के माध्यम से क्वालिटी कोचिंग कराई जाती है। और क्वालिटी कोचिंग कराई जाएगी तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी दोस्तों। तो आप यहाँ पर नौकरी पक्की करने के लिए परिष्कार में आप यहाँ पर ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात, द्वार। द्वार स्थलाकृतियां निम्न में से कौन से क्षेत्र में दिखाई देती हैं? द्वार एक मैदानी भाग है और ये द्वार का जो लोकेशन है यदि हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ये सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम और लद्दाख। जो द्वार जो मैदान है वो आपके सिक्किम राज्य में आपके दिखाई देता है। जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो सिक्किम है। और ये प्रश्न आपके कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है की बात हम कर रहे हैं। धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा, महाभारत, ब्लैक माउंटेन यानी कि धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश, नाग टिब्बा उत्तराखंड, महाभारत सिक्किम और ब्लैक माउंटेन भूटान। ये क्या चीज है? सबसे पहले तो हमारे को ये देखना होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा होगा हिमालय का जो पोर्शन है आपकी ये 3 हिमालय आपने पढ़े हुए। इन 3 हिमालय में से जो दूसरा हिमालय था ये कौन सा था? लघु हिमालय। कौन सा? लघु हिमालय था। इस लघु हिमालय को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसको जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में इसको यहाँ पर धौलाधर क्या कहते हैं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर इसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यानी कि यानी कि धौलाधर, हिमाचल प्रदेश में इसको कहते हैं धौलाधर। नाग टिब्बा यहाँ से उत्तराखंड का जो भाग, बी भाग है यहाँ पर, बी जो पोर्शन है बी यानी कि उत्तराखंड, उत्तराखंड में यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? नाग टिब्बा कहते हैं। इसके आगे है यहाँ पर नेपाल, नेपाल यानी कि नेपाल, यहाँ पर नेपाल है। और नेपाल सी यानी कि यहाँ पर महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी इसको लघु हिमालय को नेपाल में कहते हैं आपको, यानी कि लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी कहते हैं। जबकि यहाँ इसके सामने क्या है? सिक्किम, सिक्किम में नहीं कहते, नेपाल में कहते हैं। तो ये विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ब्लैक माउंटेन भूटान यानी कि इसके आगे जो लघु हिमालय का जो पार्ट भूटान में है उसे ब्लैक माउंटेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भूटान की बात यहाँ पर आती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, यानी कि लघु हिमालय को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा लघु हिमालय को, नेपाल में आपके महाभारत और भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से लघु हिमालय को जाना जाता है। महाभारत नेपाल में न कि सिक्किम। तो हमारे जो राइट आंसर दोस्तों वो आपके सी है। क्वेश्चन की बात हम करते हैं यहाँ पर, सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी सुमेलित नहीं है।
और एक तरफ यहाँ पर घाटी और एक तरफ राज्य, यानी कि कौन सी घाटी कौन से राज्य में स्थित है, उनमें से एक विकल्प ऐसा है जहां पर ये सुमिलित नहीं करता है। मरखा घाटी, मरखा घाटी यानी कि लद्दाख क्षेत्र में, बिल्कुल सही है विकल्प, ये विकल्प आपके यहाँ पर सही है। मरखा घाटी लद्दाख क्षेत्र में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में दूसरा विकल्प है यहाँ पर दोस्तों लाहौत और स्पीति, ये भी आपकी घाटी है, लाहौत स्पीति घाटी भी, ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, शिमला, लाहौत, स्पीति, ये और बहुत सारी घाटियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में, उनमें से आपकी लाहौत स्पीति घाटी भी आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो ये भी सही विकल्प है। जुकू घाटी, जुकू घाटी नागालैंड में है, ये भी आपकी बिल्कुल सही है, नागालैंड की लोकेशन में, यानी कि जुकू घाटी है, ये आपके नागालैंड में स्थित है, ये भी सही है। चुम्बा या चंबा घाटी, चुम्बा या चंबा घाटी उत्तराखंड में न होकर के ये उत्तराखंड में नहीं है, ये आपके लोग दोस्तों सिक्किम में है, ये सिक्किम में है चंबा घाटी, चुम्बा घाटी। इस प्रकार से ये विकल्प आपका गलत है, ये आपके आंसर है इसमें, ये सुमिलित नहीं इन घाटियों के आधार पर। तो मरखा घाटी लद्दाख, लाहौत स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, जुकू घाटी नागालैंड और चुम्बा या चंबा घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मुख्य हिमालय से संबंधित नहीं है? मुख्य हिमालय से संबंधित नहीं। अब मुख्य हिमालय क्या होगा, अब इसको यहां देखें। भारत का जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को यहाँ पर हम 3 भागों में बांटते हैं, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो यदि हम यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश का ये पोर्शन बांटे, ये नॉर्थ, तो ये पोर्शन तो कहलाता है आपके ट्रांस हिमालय दोस्तों, और इसका जो बीच का पोर्शन है ये कहलाता है मुख्य हिमालय दोस्तों, मुख्य हिमालय। और नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है ये कहलाता है पूर्वांचल हिमालय दोस्तों। यानी कि हिमालय को उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है मुख्य हिमालय संबंधित नहीं है, यानी कि यहाँ पर इस हिमालय से संबंधित कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर ये देखना आपको। तो बात हम करते हैं पहले, इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक है। नंगा पर्वत दोस्तों लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में है, और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। यानी कि यहां से लेकर ये जो पोर्शन आपके सबसे पश्चिम में जो पोर्शन है, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक मुख्य हिमालय का विस्तार है, बिल्कुल सही है। यानी कि यदि हम बात यहाँ पर करें तो ये मुख्य हिमालय का पोर्शन है, यहाँ नंगा पर्वत और यहाँ पर नामचा बरवा दोस्तों, नामचा बरवा, बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर यह 3 समानांतर श्रेणियों में फैला है, बिल्कुल सही है। पहली महान हिमालय, दूसरी लघु हिमालय, तीसरी आपके उप हिमालय, 3 श्रेणियों में समानांतर रूप से फैला, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण एक ही काल से माना जाता है, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए इन तीनों हिमालयों का निर्माण एक काल में नहीं हुआ। महान हिमालय का निर्माण हुआ है इयोसीन और ओलिगोसीन काल में, लगभग 6-6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसका मन है। फिर उसके बाद में लघु हिमालय का निर्माण हुआ है मायोसीन काल में, मायोसीन काल में हुआ, लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर प्लायोसीन काल में यहाँ पर किसका हुआ है, उप हिमालय का हुआ है। यानी कि महान हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन और इयोसीन काल में लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व की बात हम कर रहे हैं, और इसके बाद मायोसीन काल में आपके हुआ है इसका लघु हिमालय का, यानी कि 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व, और आपके लास्ट उप हिमालय का जो निर्माण प्लायोसीन काल में लगभग आपके 1.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। और यहाँ पर कथन है इसका निर्माण एक ही काल में माना गया है, जो ये कथन गलत है, क्योंकि अलग अलग कालों में इसका निर्माण, एक का 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, एक का 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व, एक का लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। इस प्रकार से ये कथन आपके यहाँ गलत है। यह भारत के उत्तर से पूर्व दिशा में चापाकार या तलवार की भांति, बिल्कुल ये उत्तर से पूर्व दिशा में एक चापाकार या तलवार की भांति में फैला हुआ है, इसकी आकृति आर्क टाइप में है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों यह है कि इसका निर्माण एक ही काल से हुआ है, ये गलत है। इन तीनों श्रेणियों का अलग अलग काल में निर्माण माना जाता है। यहाँ पर परिष्कार में देखो नए बैच यहाँ पर सोमवार से चल रहे हैं, इनमें से आपके देखो कौन कौन से बैच, सीईटी का बैच जो भी एग्जाम आगे सितंबर में प्रस्तावित है, पटवार का एग्जाम और आपके एलडीसी के लिए, ये बैचेज यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। और इन बैचों में हमारे यहाँ पर छोटे बैचों के माध्यम से ये कोचिंग कराई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित नहीं है।
देखिए हिमालय एक तरफ है, हिमालय और एक तरफ है ब्रंश दोस्तों, एक तरफ हिमालय एक तरफ ब्रंश। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, यानी कि हम बात करें तो ये जो पोर्शन आपकी ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच का जो भाग है यहाँ पर, ये पोर्शन और ये पोर्शन, और ये ट्रांस हिमालय की भाग यहाँ पर, ये ट्रांस हिमालय का, यानी कि इन दोनों के बीच का जो पोर्शन, ये ट्रांस और ये महान और ये ट्रांस, इसके बीच का जो भाग है इसको ITSZ, यानी कि आई का मतलब यह इंडस तसांगपो सच्चर जोन, और उसका दूसरा नाम है हिंज लाइन। क्या कहते हैं इसको, और इसको यदि पूरा नाम बोले तो सिंधु तसांगपो सच्चर जोन, इसका पूरा नाम है, किसका, ITSZ का। ये किसके बीच है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये ट्रांस हिमालय और इसके बीच में ये ITSZ, ये इसके ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है, बिल्कुल सही है यहाँ पर, सुमिलित है यहाँ पर। फिर इसके बाद में महान हिमालय और लघु हिमालय का बीच MCT यानी कि ये लघु हिमालय, लघु भाग है, इसके बीच का जो भाग है ये कहलाता है MCT, और इसका पूरा नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मेन सेंट्रल फोल्ट, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से, जो इसके बीच में महान और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। तो ये भी यहाँ पर सही है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। इसके बाद में है लघु हिमालय और शिवालिक, ये शिवालिक हो गया, ये शिवालिक पोर्शन हो गया। इसके बीच का जो पोर्शन है ये आपके MB और T, MBT कहलाता है, ये GBT नहीं कहलाता। GBT का मतलब यहाँ पर ग्रेट बाउंड्री फोल्ट है दोस्तों, ग्रेट महान सीमा भ्रंश या थ्रस्ट फोल्ट है ना, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट या ग्रेट बाउंड्री फोल्ट के नाम से इसको जाना जाता है, महान सीमा भ्रंश इसको हिंदी में कहते हैं। ये यहाँ पर न होकर के ये अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है, जबकि यहाँ पर किसके बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, ये गलत है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में था MBT, और MBT का यहाँ पर फुल फॉर्म है मेन बाउंड्री थ्रस्ट या F फोल्ट, MB भी बोल सकते हैं इसको। तो ये प्रश्न यहाँ पर, तो ये भी आपकी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ये गलत विकल्प गलत है। शिवालिक और मैदान, यानी कि इस शिवालिक के बाद भी यहाँ पर जो है विशाल मैदान है, क्या है, विशाल मैदान है, और इस दोनों के बीच में जो ये है इसको बोलते हैं HFF का मतलब यहाँ पर है हिमालयन फ्रंट फोल्ट। क्या नाम है, हिमालयन फ्रंट फोल्ट, किसके बीच में, शिवालिक और मैदान के बीच में। तो यहाँ पर ये विकल्प यहाँ पर सही है। तो हमारे जो राइट आंसर दोस्तों ये है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो फोल्ट है वो आपकी GBT न होकर ये क्या है, MBT है, यहाँ पर ये राइट है दोस्तों, मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प हिमालय का विस्तार नहीं, ऐसा कौन सा विकल्प है इनमें से जिसमें हिमालय की लोकेशन नहीं है। पहला विकल्प है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड और सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, चौथा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यदि हिमालय की लोकेशन की हम भारत में बात करते हैं तो हिमालय की लोकेशन यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद में इधर आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनमें है। तो यहाँ पर देखो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश इसमें भी है, उत्तराखंड और सिक्किम में यहाँ पर भी है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में यहाँ पर भी है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हिमालय का विस्तार नहीं है, और है तो बहुत कम एरिया है, यानी कि इन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इनसे कम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दो है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हिमालय का विस्तार न के बराबर है, तो बहुत कम है इन राज्यों की तुलना में। तो हमारा जो राइट आंसर है वो डी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की डाफला, मिरी, मिसमी, अबोर पहाड़ियां निम्न में से कौन से हिमालय का भाग है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हिमालय की हम अलग अलग बातों बात करें तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय था, ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक।
इधर हम घूमकर आते हैं तो ये पूर्वांचल हिमालय, ये कौन सा हिमालय? पूर्वांचल हिमालय की हम बात यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है डाफला, मिरी, मिसमी और अबोर पहाड़ियां के लिए। ये यहाँ पर इस हिमालय का भाग है। इस हिमालय का भाग बोले तो इसके अंतर्गत आपके उप या शिवालिक का भाग है। किसका भाग है? शिवालिक का भाग है यहाँ पर। तो अरुणाचल प्रदेश में उप हिमालय और शिवालिक का जो भाग है वो आपकी क्या कहलाती है? डाफला, मिरी, मिसमी, अबोर पहाड़ियां कहलाती हैं। तो जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है, ये जो किसका भाग आपके यहाँ पर है, तो ये शिवालिक हिमालय का भाग है। यहाँ पर महान, लघु और ट्रांस का भाग नहीं है, जो अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियां है। नेक्स्ट, निम्न में से कश्मीर घाटी डैश के मध्य स्थित है, यानी कि कश्मीर घाटी की लोकेशन कहां पर है दोस्तों? कश्मीर घाटी की लोकेशन यदि हम बात करें तो यह विकल्प जो दिए गए जास्कर और लद्दाख ऑप्शन में है, महान और लघु हिमालय के बीच, यानी कि लघु हिमालय का दूसरा नाम यहाँ पर हम क्या पीर पंजाल भी है, और तीसरा पार्ट लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, जास्कर और महान के बीच में दोस्तों। तो यदि हम यहाँ पर इनको देखें तो ये तीन पार्ट जो है, ये महान हिमालय, महान हिमालय, यहाँ पर महान, लघु और उप, यहाँ पर ये। तो जास्कर और लद्दाख की यहाँ ट्रांस हिमालय के भाग है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये नहीं है यहाँ पर, तो ये विकल्प यहाँ पर नहीं है। महान और लघु के बीच कश्मीर जो घाटी है वो महान और लघु हिमालय के बीच में स्थित है, यानी कि ये जो भाग आपके है इसको महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच भी ऑप्शन में आंतर आ सकता है। कई बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। तो ये प्रश्न आपके, तो कश्मीर घाटी की जो लोकेशन है वो महान या लघु हिमालय या महान या पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। जो राइट आंसर हमारा है महान और लघु हिमालय के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों, क्वेश्चन से पहले हमारे पास ये देखो एक सूचना है कि हमारे यहाँ परिष्कार जो ऑनलाइन परिष्कार वर्ड ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहां से और ऑफलाइन जो कोचिंग है उसमें दोनों में यहाँ पर सीईटी से संबंधित जो बैच है यहाँ पर है, जिसमें आपके ग्रेजुएट लेवल के भी और 12th लेवल के बैच भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, बच्चे चलाए जा रहे हैं। उन विद्यार्थियों को जो यहाँ पर सीईटी संबंधित जो कोर्स यहाँ पर जो कोचिंग करते हैं या कोर्स लेते हैं, उनको प्रिंटेड नोट्स और परिष्कार का जो बैग है और टेस्ट सीरीज यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है और इसके नए बैच हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर सबसे परिष्कार की सबसे यूनिक जो आपके विशेषता है वो यहाँ पर छोटे बैचों के माध्यम से क्वालिटी कोचिंग कराई जाती है, और क्वालिटी की कोचिंग होगी तो आपकी क्या निश्चित होगी? नौकरी निश्चित रूप से होगी दोस्तों। ये आपको जरूर जाना, आपको भीड़ भड़के में नहीं जाना है। यदि आपको वास्तव में अच्छी तरीके से कोचिंग करना है तो आपको बड़े छोटे बैचों में कोचिंग करनी होगी। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि भाई आपको छोटे बैचों में ही कोचिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात हम करते हैं। देखो, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हिमनद निम्न में से कौन से हिमालय में है? ये गंगोत्री जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, यमुनोत्री जहां से यमुना नदी का उद्गम होता है, बद्रीनाथ और केदारनाथ जहां से आपके मंदाकिनी और अलकनंदा का उद्गम होता है। ये चार नदियों के उद्गम स्थल है और ये कौन से हिमालय में, यानी कि ऑप्शन में यदि हम देखें महान और हिमाद्री हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय। दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पर ये सबसे पहले जो हिमालय की हम बात यहाँ पर एक 3 लाइनों में बात कर रहे थे। ये जो हिमालय है ये कौन सा है? महान हिमालय। और ये जो हिमनद है चारों कौन कौन सी? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये सभी आपके महान या हिमाद्री हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जो मुख्य हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, सबसे ऊंचा भाग है, इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महान हिमालय का जो भाग है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको आपके हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है महान और हिमाद्री हिमालय के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां शिवालिक का भाग नहीं है? शिवालिक का भाग नहीं, जैसा कि हमने लास्ट एक क्वेश्चन देखा था कि कौन सी क्षेत्र में जो है लघु हिमालय को किस नाम से नहीं जाना जाता है, इसमें जाना जाता है, ऐसा प्रश्न देखा था। अब ऐसा ही प्रश्न यहाँ पर दूसरा आया है कि शिवालिक का भाग कौन सा नहीं है। तो दोस्तों हमने बात की थी बार बार कि ये हिमालय, आपकी ये हिमालय और ये हिमालय, ये शिवालिक की पोर्शन है। शिवालिक को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। शिवालिक को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे जो उप हिमालय की जो श्रेणी है, डूंडवा घाटी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही, यानी कि उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड है। डूंडवा जो लघु आपके उप हिमालय का जो भाग है उसको डूंडवा घाटी जो है वो आपके उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। यहाँ पर चूरिया घाट नेपाल में,
क्योंकि ये जो उप हिमालय का जो भाग है यानी शिवालिक का भाग है उसका चूरिया घाटी जो है नेपाल में, ये भी आपके बिल्कुल सही है। यहाँ पर मसूरी घाटी जो है आपके उत्तराखंड में भाग है आपके, यहाँ पर लोकेशन ये भी आपके, और जम्मू कश्मीर घाटी जम्मू घाटी। तो इसका उत्तर जो राइट आंसर सी आपके होगा दोस्तों। मसूरी घाटी जो है वो आपके उत्तराखंड में नहीं है, ये आपके हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूर्वांचल हिमालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पूर्वांचल हिमालय, आपको पता है, बताया था मैंने अभी कितनी बार कि पूर्वांचल हिमालय कौन सा है? हिमालय का ये जो पार्ट जो नॉर्थ ईस्ट राज्यों के यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों में जो हिमालय का विस्तार है इसे पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट का जो भाग, ये इसको यदि हम यहाँ पर इस प्रकार से देखें तो ये पोर्शन जो है ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन राज्यों में जो हिमालय का विस्तार है वो पूर्वांचल हिमालय कहलाता है। अब इनमें से इसमें संबंधित कौन सी कथन देखते हैं अपन। इसका निर्माण भारतीय प्लेट और म्यांमार प्लेट के अभिसरण से हुआ। बिल्कुल सही है, इधर आपकी इंडियन प्लेट है, इधर आपके म्यांमार प्लेट है, दोनों का अभिसरण हुआ, उससे हिमालय का निर्माण हुआ है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सारामती, नागालैंड में, बिल्कुल सही। यहाँ पर की जो नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी सारामती है जो पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत है, ये भी बिल्कुल आपके सही है। पूर्वांचल हिमालय को म्यांमार में अराकोन योमा की श्रेणी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका इधर का भाग जो है यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है म्यांमार का जो है इसको अराकोन योमा के नाम से इधर जाना जाता है, तो ये भी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका विस्तार सभी 7 सिस्टर्स राज्यों में है, ये आपके सही। 7 सिस्टर राज्यों में देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम और असम में है। जबकि पूर्वांचल हिमालय का जो विस्तार है वो आपके त्रिपुरा में भी कुछ मिल जाएगा, पर मेघालय में बिल्कुल भी नहीं है, असम में मिल जाएगा आपको विस्तार। इसलिए सभी 7 राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में से आपके पूर्वांचल हिमालय का विस्तार है, तो ये आपके यहाँ पर गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर इसका डी है, इसका विस्तार केवल 6 राज्यों में है, 7 राज्यों में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित नहीं है। पहाड़ियां एक तरफ है, एक तरफ राज्य है दोस्तों, एक तरफ राज्य एक तरफ पहाड़ियां, सुमिलित करना है अपन को। पटकोई बूम दोस्तों, एक पहाड़ी है जो अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। पटकोई बूम की जो पहाड़ियां हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है, ये सुमिलित है। यहाँ पर लुसाई मिजोरम में, ये भी बिल्कुल सही है। ये लुसाई की जो पहाड़ियां हैं ये भी आपके असम में। बरेल पहाड़ियां असम, मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर है, ये भी बिल्कुल सही है। मिकिर जो है वो नागालैंड, ये नागालैंड में नहीं करके मिकिर जो पहाड़ियां हैं वो आपके दोस्तों असम में है दोस्तों, ये आपके नागालैंड में नहीं। इस प्रकार से जो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों वो है आपके मिकिर पहाड़ियां असम में है, न कि नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का पश्चिम से पूर्व दिशा का सही क्रम क्या है? अपने पास यहाँ पर कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मकालू और नंदा देवी, ये चोटियां, और माउंट एवरेस्ट, 5 चोटियां दी हुई है। यदि इनकी लोकेशन को यदि हम देखें तो यहाँ पर इनकी लोकेशन देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए महान हिमालय की चोटियां हैं। बात करनी है सबसे पश्चिम में कौन सी, और पश्चिम से पूर्व दिशा का सही क्रम बताना है। तो इनमें से देखो, कंचनजंगा सिक्किम में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, मकालू नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, माउंट एवरेस्ट आपके इसमें है आपके नेपाल में। तो इनमें से सबसे पश्चिम में दोस्तों नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, तो यहाँ पर 4 नंबर सबसे पहले इधर आएगी। उसके बाद में इधर से आती है आपके अन्नपूर्णा 2 नंबर पे आती है। उसके बाद में इधर आपके आती है मकालू से पहले माउंट एवरेस्ट आती है, और माउंट एवरेस्ट के बाद में इधर आपके आते हैं मकालू, और मकालू के बाद में आता है आपकी कंचनजंगा 1 नंबर। यानी कि इस प्रकार से यदि पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो 4 2 5 1 3 1, देखो कौन सा विकल्प सही इसमें, तो 4 2 5 3 1, यानी कि पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हमारा यहाँ पर है। तो ये आपके चोटियों से संबंधित प्रश्न है, जिसमें आपके कंचनजंगा सिक्किम में, अन्नपूर्णा नेपाल, मकालू नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड, माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल के अंतर्गत है, और ये इनकी लोकेशन है। तो ये मानचित्र पर आधारित प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन से पहले हम यहाँ पर परिष्कार वर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी, यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज भी, और परिष्कार कोचिंग में ऑफलाइन बैचेज भी यहाँ पर, रीड से संबंधित बैच यहाँ पर है, जिसमें आपके लेवल 1 और लेवल 2 की कोचिंग कराई जाती है, और नए बैच यहाँ पर सोमवार से चलाए जा रहे हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर अपने सुनहरे भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं।
और उज्ज्वल आप छोटे बैचों के माध्यम से ही कर सकते हैं कि छोटे बैचों में आप कोचिंग करोगे तो क्वालिटी की कोचिंग करोगे और क्वालिटी लोगे तो निश्चित रूप से आपके क्वालिटी बराबर नौकरी आपकी पक्की है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है दोस्तों, महान हिमालय, मध्य हिमालय, उप हिमालय, जास्कर। तो यहाँ पर हम बात करें ये हिमालय की बात है तो इसकी पहले भी बात हो गई थी। और ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय इनमें से सबसे पहले बना। उसके बाद में सबसे पहले लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ, महान हिमालय का। 4.5 करोड़ वर्ष लगभग आपके पूर्व हुआ किसका, लघु हिमालय का। और 1.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व में आपके शिवालिक का था। तो इनमें से सबसे नई जो होगी वो आपके निश्चित रूप से शिवालिक जो श्रेणी है वो सबसे नई होगी। तो हिमालय का सबसे नवीन जो भाग है वो शिवालिक या उप हिमालय के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का प्रादेशिक वर्गीकरण सुमेलित नहीं है। प्रादेशिक वर्गीकरण हमने पहले दूसरे क्वेश्चन पे बात की थी कि कौन कौन से सुमेलित नहीं। कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय, यानी कि कश्मीर और पंजाब हिमालय किसके बीच में, सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर कि जो कश्मीर हिमालय है या पंजाब हिमालय और सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है। हमने बात की थी सिंधु और सतलज के बीच में ये जो पोर्शन है ये आपके कश्मीर हिमालय कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर दूसरा है कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली, क्योंकि ये सतलज नदी है, ये सतलज, ये सिंधु और इसके बाद में काली नदी, ये काली नदी है और ये कुमाऊं हिमालय क्षेत्र। तो ये भी बिल्कुल सही आपके कुमाऊं, ये भी राइट है। नेपाल हिमालय तिस्ता और काली के बीच में, यानी कि काली और इधर आपकी ये तिस्ता नदी है दोस्तों। तिस्ता नदी और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल है। तो ये आपके ये सेंटेंस भी आपके स्टेटमेंट भी सही है। असम हिमालय दिहांग और ब्रह्मपुत्र, जबकि असम हिमालय दोस्तों तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में, किसके बीच में, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, यानी कि दिहांग और ब्रह्मपुत्र तो यहाँ पर एक ही बात है, यानी कि एक ही नदी है। तो दिहांग कह दो या ब्रह्मपुत्र कह दो, यानी कि असम हिमालय का जो विस्तार है तिस्ता से लेके दिहांग, या इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में। तो यहाँ पर जो रॉन्ग विकल्प है वो आपके डी है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो असम हिमालय दिहांग और ब्रह्मपुत्र के बीच में मध्य न होकर के दिहांग और तिस्ता या ब्रह्मपुत्र या तिस्ता के बीच में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रादेशिक हिमालय है। लंबाई की दृष्टि यानी कि सबसे बड़ा कौन चौड़ाई में, तो यहाँ पर ये पंजाब हिमालय, ये आपके पंजाब कब हो, ये कुमायूं, और ये पोर्शन आपके नेपाल और ये असम, ये लगभग 560 किलोमीटर के अंतर्गत है, ये लगभग 320 किलोमीटर के अंतर्गत है, ये लगभग आपके 800 किलोमीटर के अंतर्गत है और ये लगभग आपके 720 किलोमीटर के अंतर्गत है। तो लंबाई सबसे ज्यादा किसकी हुई इसमें दोस्तों, नेपाल हिमालय की हुई। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो सबसे लंबाई की दृष्टि सबसे जो विभाग है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत है। 800 किलोमीटर की लंबाई इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य बताना आप लोगों को। यहाँ पर काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, बिल्कुल सही है। सबसे ऊंची श्रृंखला पर यह है काराकोरम और इसलिए इसका दर्रा भी सबसे ऊंचाई पर। नाथुला दर्रा भारत और चीन का अधिकांश सड़क व्यापार होता है, बिल्कुल सही। नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच जो सड़क मार्ग से व्यापार होता है वो अधिकांश व्यापार होता है। ये दर्रा उन आपके भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें बंद कर दिया गया था 62 में, और इसको 2006 में पुनः इस मार्ग को खोल दिया गया था। पीर पंजाल दर्रा भारत और अफगानिस्तान को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है, भारत और पाक को जोड़ता है दोस्तों, अफगानिस्तान को नहीं जोड़ता है, ये गलत है। यहाँ पर बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग या NH 44 यहाँ से गुजरता है। बनिहाल दर्रा यानी कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है या शेष भारत को श्रीनगर से जोड़ता है। यहाँ से जवाहर सुरंग भी और आपके NH 44 जो कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है वो आपके जो बनिहाल दर्रे से ही गुजरता है। तो ये भी आपके सही है। तो राइट आंसर हमारा पीर पंजाल दर्रा भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है, न कि भारत और अफगानिस्तान को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऊंचाई के आधार पर हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम यानी कि सबसे ऊंची कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर की है यहाँ पर। ठीक है, कंचनजंगा की जो है आपके 8598 है दोस्तों यहाँ पर। तो यदि हम बात करें तो सबसे ऊंची इनमें से कौन सी है, तो सबसे ऊंची गॉडविन ऑस्टिन, यानी एक नंबर इसमें विकल्प कौन सा है, एक नंबर आपके पास ये है। तो एक नंबर का विकल्प देखो दोस्तों यहाँ पर एक ही है, इसमें एक और कहीं भी नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ये उत्तर यहीं से सही हो सकता है। फिर भी हम पर आगे बात करेंगे। सबसे नंबर 1 पे आपके गॉडविन ऑस्टिन, नंबर 2 पर है आपके कंचनजंगा, 3 पर है मकालू।
मकालू है 71 की ऊंचाई पर इस पर है। इसके बाद में 4 नंबर है आपकी कौन सी, नंगा पर्वत है, ये आपके 4 नंबर पे है। इसके बाद में आपके नंदा देवी की हाइट है, ये आपके विकल्प है। तो 1, 5, 4, 2 ये ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम है। तो दोस्तों ये आंसर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, परिष्कार में यहाँ पर व्याख्याता जो है फर्स्ट ग्रेड का जो है उसमें फर्स्ट पेपर और वाणिज्य का सेकंड पेपर की यहाँ पर नए बैच सोमवार से प्रारंभ किए जा रहे हैं, और यहाँ पर आप कॉमर्स के विद्यार्थी भी यहाँ पर इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों ये थी दोस्तों आपके दूसरी भूगोल के प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला, जिसमें भारत के भूगोल से संबंधित आपके प्रश्न थे, और मैं समझता हूँ कि आपके सीईटी नहीं और एग्जाम भी इसके लिए आपके लाभदायक होंगे। और अगले जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा भारत के प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित जुड़े हुए 30 प्रश्न होंगे दोस्तों। तो आप लोग पढ़ के आना इस चीजों को, ठीक है। नमस्कार।